हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। आइए देखते हैं दैट आने वाले टाइम में यूनिवर्सल मैसेजेस आप सबके लिए क्या है। यूनिवर्स इस टाइम पे क्या कहना चाहते हैं आप लोगों को। ये वीडियो जिन तक भी पहुंचेगा, जो भी इस वीडियो पे क्लिक करने वाले हो, किसी भी कारण से हो सकता है इस वीडियो में कुछ मैसेजेस आपके लिए भी हो। ठीक है। कोई भी मैसेज को अपने ऊपर फोर्स मत करना, जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना। मेरे बारे में, चैनल के बारे में, पर्सनल सेशंस के बारे में डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ मिलेगा। आइए शुरू करते हैं। लेट अस सी व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज कमिंग। एंड ये टाइमलेस है, जैसे कि मैंने पहले ही कहा दैट आप इसे जब भी देख रहे हो ये आपको उसी टाइम से रेजोनेट करना चाहिए। What are the messages here, Spirit? Messages for the collective watching this. Okay. हमारे पास है the King of Cups energy starting off. Interesting. Oh, बहुत सारे cards हैं यहाँ पे. The World. Wow, the Nine of Cups energy. The Tower. Ace of Pentacles. Interesting. Bottom deck है the High Priestess. Okay, so collective, what I'm picking up here right off the bat, I am picking up a new beginning. ठीक है, like Ace of Pentacles is the last card for your reading, but उससे पहले भी I am picking up a new beginning, क्योंकि there is something आपके लाइफ में जो आपको भी पता है इस टाइम पे kind of खत्म हो रहा है या फिर खत्म होने के बस लास्ट स्टेज में है। दिस कुड बी अ रिलेशनशिप, दिस कुड बी अ जॉब, अ सिचुएशनशिप, अ करियर सिचुएशन, कुछ भी हो सकता है। मे बी आप जिस घर में रह रहे हो आप वो घर बदलना चाह रहे हो, या आपका जो लीज रेंट या एग्रीमेंट है वो ख़त्म होने वाला है। किसी के साथ आपका रिश्ता अच्छा नहीं जा रहा है एंड आपको लग रहा है कि ऑलमोस्ट ख़त्म होने के तागात पे है एंड ऑलमोस्ट सब कुछ बस ख़त्म हो ही जाएगा अब। दिस कुड बी अ जॉब जो आप छोड़ने के बारे में सोच रहे हो। दिस कुड बी कोई भी चीज़ आप बदलना चाह रहे हो, छोड़ना चाह रहे हो, लेट गो करना चाह रहे हो, आप किसी चीज़ से हाथ धोना चाह रहे हो। आई फील लाइक वैसा कुछ जो फाइनली आपके लाइफ में एंड हो रहा है, या एंड होने ही वाला है, बिकॉज इस चीज़ का टाइम ख़त्म हो चुका है आपके लाइफ में। अगर ये स्पेशली कुछ कार्मिक है तो कार्मिक साइकिल एंड हो चुका है, कार्मिक साइकिल ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। अगर ये कुछ भी कार्मिक अगर नहीं भी है, फिर भी इस इंसान से, इस सिचुएशन से, इस माइंडसेट से, इस जॉब से या व्हाटएवर, इस चीज़ से आपको जो मिलना था आपको मिल चुका है। एंड फॉर दिस टाइम इट इज़ ओवर। आपको अब कहा जा रहा है टू मूव फॉरवर्ड एंड आउटग्रो दिस सिचुएशन। ठीक है, आपको सुनने में बहुत सेल्फिश लग सकता है, बट ये एक्चुअली में सिचुएशन सेल्फिश है नहीं। इस पर्सन को या इस सिचुएशन को आपको जो देना था वो इस पर्सन ने, इस सिचुएशन ने आपको दे दिया है। अब आपका जर्नी यहाँ पे ख़त्म नहीं होता है। एंड अगर आप बाई चांस कोशिश कर रहे हो कि आप पीछे मुड़ के देखो एंड आप वहीं पे अटके रहो, कैसे भी करके फोर्सफुली आप उस चीज़ को रोक लोगे, ख़त्म नहीं होने दोगे, फिर उसमें नुकसान आपका है, क्योंकि ख़त्म ये होगा। एंड अगर आप प्रॉपरली प्रोसेस को फॉलो नहीं करोगे फॉर दिस न्यू बिगिनिंग, तो फिर आपका ही टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं। आपको यहाँ पे रेजिस्ट करने के लिए नहीं कहा जा रहा है, आपको कहा जा रहा है टू लेट इट फ्लो, लेट इट गो। एंड जो भी ये नयापन है, नई चीज़ें हैं, उसको एम्ब्रेस करो। नई फीलिंग्स, नया नज़रिया, नए लोग, नई अपॉर्चुनिटीज़, उसको काइंड ऑफ एम्ब्रेस करने के लिए कहा जा रहा है। ओके, अनदर थिंग इज, कोई आपको किसी टाइप का इनविटेशन भेजेंगे। ठीक है, ये कोई डिनर पार्टी, कोई लंच पे इनवाइट कर रहे हैं, कोई बर्थडे पार्टी है, एनिवर्सरी है, दिवाली आने वाला है, इसमें भी दिवाली पार्टी है। देयर कैन बी सम इनविटेशंस कमिंग अप, बट इस इनविटेशन में, ठीक है, आई कैन सी देर इज अ पर्सन, या तो जो पर्सन आपको इनवाइट कर रहे हैं वो खुद ही ये पर्सन है, या फिर इस इनविटेशन में जो लोग आने वाले हैं, गेस्ट
में से कोई पर्सन है जिसके साथ आपका काइंड ऑफ एक लव कनेक्शन शुरू हो सकता है, या इसमें आपका कोई एक्स पार्टनर हो सकते हैं जिसके साथ आपका एक लव कनेक्शन था, एंड सडनली आप इस पार्टी में या आप इस गैदरिंग में या जो भी फंक्शन है, जो भी है इनविटेशन, इसमें आप इस पर्सन से मिलो। तो या तो ये पर्सन आपके एक्स पार्टनर है, या इस पर्सन से आपका कोई लाइक पिछला कुछ हिस्ट्री हिसाब किताब है, या फिर ये एक ऐसे पर्सन है जिसके साथ आने वाले टाइम में देयर इज सम न्यू कनेक्शंस जो आप डेवलप करोगे। दिस पर्सन कुड बी अ पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, डजंट हैव टू बी, बट हो सकता है, ठीक है। सो या जो लोग इंटरेस्टेड हो, जो लोग मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, दिस इज अ गुड टाइम। तो आप हो सकता है इट्स जस्ट राउंड द कॉर्नर्स कि आपको ये इनविटेशन मिले एंड थिंग्स स्टार्ट फ्रॉम देयर, ओके। दूसरा चीज यहाँ पे मैं कहूंगी दैट देयर इज, अच्छा, कोई पर्सन है जो आपके साथ काइंड ऑफ माइंड गेम्स भी खेल रहे हैं। दिस पर्सन कुड बी समबडी जो आपके करियर से बिलोंग करते हैं या आपसे उम्र में बड़े हैं। कुड बी अ स्कॉर्पियो एज वेल, स्कॉर्पियो, टॉरस, लिब्रा, ऐसा। दिस इज अ पर्सन जो आपको उनसे बेहतर मानते हैं। अब इस सिचुएशन को समझना जरूरी है। इस इंसान को पता है, इस इंसान को लगता है आप उनसे बेहतर हो, पर यही चीज वो हजम नहीं कर पाते हैं कि आप उनसे बेहतर क्यों हो, कैसे हो गया ये चीज, ठीक है। नाउ द थिंग इज, ये आपके साथ माइंड गेम्स खेल रहे हैं, या तो आपका वीक पॉइंट तक ये पहुंचना चाहते हैं, या फिर ये काइंड ऑफ ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आप क्यों उनसे बेहतर हो, क्या है ऐसा आप में क्वालिटी जो आप उनसे बेहतर हो सकता है कहीं पर आपको ज़्यादा अटेंशन मिल रहा है, आपके काम को ज़्यादा तारीफ मिल रहा है, या अगर ये काम नहीं है तो अगर ये फैमिली या ऐसा कुछ है तो मे बी आपको लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, ज़्यादा प्यार मिल रहा है, आपके चर्चे हो रहे हैं, या आपको अगर रिसेंटली कुछ आपने अचीव किया है, कुछ सक्सेस मिला है आपको, तो उसको लेके लोग बात कर रहे हैं। सो दिस पर्सन इज जेलस, दिस पर्सन इज लाइक मैं बेस्ट हूँ, मैं नंबर वन हूँ, तो ये सामने वाला इंसान कैसे बन रहा है नंबर वन, उसको लेके क्यों चर्चा हो रहा है, उसको लेके इतना क्यों है। सो दिस पर्सन वॉन्ट्स टू बी द सेंटर ऑफ अटेंशन, एंड इफ यू नो हु दिस पर्सन इज, वेल एंड गुड। बट अगर आपको नहीं पता है, थोड़ा सा अपना आजू बाजू थोड़ा सतर्क रखो। इस पर्सन का आपको पता चलेगा एनर्जी। जेलस पर्सन, कम्पिटिटिव है, माइंड गेम्स खेलना पसंद करते हैं, अपने बारे में चीज़ें बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं या झूठ बोलते हैं जस्ट टू इम्प्रेस पीपल, ठीक है। इस पर्सन को बहुत ज़्यादा अटेंशन चाहिए, अटेंशन काइंड ऑफ अटेंशन लवर टाइप ऑफ अ पर्सन है ये। Again the same message is coming that something is not right, ठीक है। मतलब मे बी आप एक फ्रेंडशिप में हो, आप एक दोस्ती में हो, एंड यू नो दिस दैट ये फ्रेंडशिप, ये दोस्ती, ये कनेक्शन, या अगर ये कोई फैमिली में भी है रिलेशनशिप, तो ये रिलेशनशिप सही नहीं है। मतलब शायद कुछ ऐसा बड़ा कुछ नहीं हुआ है, ऐसा नहीं है कि आप लोग झगड़ रहे हो, गाली गलौज हो रही है, मारपीट हो रहा है, नहीं, बट आपका इंट्यूशन या आपका सिक्स सेंस बोलो, या यू जस्ट नो, छोटी छोटी डिटेल्स आपने पकड़ ली है, एंड यू नो दैट इस पर्सन, ये सिचुएशन, ये रिश्ता ठीक नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं आप लोग मैच नहीं हो रहे हो, कहीं ना कहीं आप लोग सेम पेज पे नहीं हो, कहीं ना कहीं थिंग्स थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट आप लोग शायद फिर भी कोशिश कर रहे हो तो कैसे भी, मतलब मैं बैलेंस कर लूँ, कैसे भी मैं काम चला लूँ, क्योंकि आखिर रिश्ता बनाना बहुत मुश्किल है, तोड़ना बहुत आसान है। मे बी आप ये सब अपने आप को कह रहे होंगे, बट स्पिरिट इज लाइक कि नहीं, मतलब नो, ये सब अपने आप को मत सिखाओ, मत पढ़ाओ दैट कैसे भी करके एडजस्ट करना है, कैसे भी करके चलाना, बिकॉज सी दिस कनेक्शन इज डेड, ओके। ये जो भी कनेक्शन है, जो भी रिश्ता है इस पर्सन के साथ, आपका प्यार का हो, दोस्ती का हो, फैमिली का हो, इट्स गॉन, इट्स डेड, ठीक है। यहाँ पे कोई रिश्ता है ही नहीं। आप लोग बस बात कर रहे हो बिकॉज आदत है बात करने की, तो बात हो रही है, एंड या तो फिर बस फोर्सफुली हो रहा है कि क्यों बात नहीं करेंगे, पहले तो बात करते थे, अभी भी करना पड़ेगा, ऐसा। पर कहीं ना कहीं बोथ ऑफ यू आर विदड्रॉन, एंड आई थिंक बोथ ऑफ यू नो बाय हार्ट दैट ये टिकने नहीं वाला है, ये चीज, ये कनेक्शन, सिचुएशन, व्हाटएवर। सो आपका सजेशन है नॉट टू फोर्स इट। जो नहीं हो रहा है
फाइन, ओके, देयर इज अ रीजन फॉर इट, उसे जाने दो। हम्म। आपके इंटरेस्ट चेंज होने वाले हैं, ठीक है। सो फॉर सम ऑफ यू, अगर आप बोर हो रहे थे, अगर आपको किसी भी चीज़ में मन नहीं लग रहा है लाइफ में, कुछ नए इंटरेस्ट्स आपको मिलेंगे, कुछ नए हॉबीज़ आपको मिलेंगे आने वाले टाइम में, आई थिंक नेक्स्ट 3-4 दिनों में, जहाँ पे किसी चीज़ में आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड, अट्रैक्टेड फील करोगे, आपको लगेगा इस चीज़ को मुझे एक मौका देना चाहिए। मे बी आप कुछ नया सीखोगे, कहीं नया जगह पे ट्रैवल करोगे, कुछ नए फ्रेंड्स बनाओगे। आई सी यू बीइंग वेरी ओपन एंड सोशल एंड या बहुत ज़्यादा एक्टिव रहोगे आप सोशल मीडिया पे एक्टिव, या आप बहुत एक्टिवली लोगों से बात कर रहे हो, समथिंग न्यू, किसी नए चीज़ के पीछे, किसी नए आई डोंट नो वेंचर के पीछे आप बहुत ज़्यादा एक्शन भी लेते हुए नज़र आ रहे हो। सो नेक्स्ट कुछ दिन मुझे बहुत सारा एक्शन, बहुत सारा एनर्जी, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट नज़र आ रहा है आपके अंदर। इंटरेस्ट बढ़ रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, आदतें बदल रही है, थोड़ा बहुत आपका नज़रिया बदल रहा है चीज़ों में, विच इज़ गुड, विच इज़ डेफिनेटली गुड। सो मेन आपका अभी यही मोटो होना चाहिए दैट लाइफ आपको जिस डायरेक्शन में लेके जा रही है, आप उसे ट्रस्ट कर सकते हो। उससे भी ज़्यादा आप अपने गट फीलिंग को ट्रस्ट करो, आप अपने इनर सेल्फ को ट्रस्ट करो, क्योंकि आपको सब चीज़ें पता है कि क्या कैसी हो, क्या चीज़ कैसा है, कौन सा रिश्ता कैसा है। यू नो अ लॉट, यू ऑलरेडी नो एवरीथिंग, बट कभी कभी आप अपने आप को भरोसा नहीं कर पाते हो, कभी कभी आपको किसी और का वैलिडेशन की ज़रूरत होती है, कभी कभी आपको मे बी कोई टैरो रीडिंग की ज़रूरत होती है, बट यू नो। सो ट्रस्ट दैट गट फीलिंग, ट्रस्ट योर सेल्फ एंड टेक एक्शन वॉट एवर इज रिक्वायर्ड, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट आई एम हैविंग हियर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना, रेजोनेट किया या नहीं वो भी बताना, एंड खुश रहो। अगर अच्छा लगा हो फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को। और मेरा जो इंग्लिश चैनल है जिसका लिंक मैं दे दूँगी कमेंट में या तो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, वहाँ पे मैंने 2 वीडियोज़ डाले हैं अबाउट योर पर्सनस करंट एनर्जी। सो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो आप जाके देख सकते हो, और मैं कोशिश कर रही हूँ वहाँ पे भी मैं रेगुलरली वीडियोस डालूँ जैसा कि मैं इस चैनल पे डाल रही हूँ, ताकि कुछ लोग वो ज़्यादा पसंद करते तो यू नो यू कैन चूज इन बिटवीन। एनीवेज दैट इज़ व्हाट आई वांटेड टू से। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। फिर मिलूंगी इसी जगह एक और रीडिंग के साथ। टेक केयर, बाय बाय।